Hello friends, welcome to iExamBee. I'm Satakshi, your English faculty at iExamBee, and in this video we have come up with a very important topic which is error detection, and here we will share 10 different patterns of error detection that you can get in your exam. Now these will be beneficial for you if you are appearing for your IBPS RRB Scale 2 and your Scale 3 exam. Also, apart from these, if you are appearing for IBPS Clerk, IBPS PO, SBI PO, SBI Clerk, any other bank PO, then also these type of questions will be very helpful for you in the exam, because we see a lot of variations in error detection, especially in the questions that come in the exam. So we will see all the patterns here, 10 patterns, and you may get any of this type in your exam. So now first pattern is the usual pattern, in which this is the very common one. Here a sentence has been given and it is divided in several parts, in 4 parts usually, and the 5th part is no error, right? So you have to choose that which part of the sentence contains an error. Now here this sentence says, tiger is a beautiful animal faced with a serious threat of extinction unless adequate efforts are not made in this direction, which will indeed pave way for better protection of this majestic creature. Here when we read it, we know unless adequate efforts are not made is wrong, right? It should be unless adequate efforts are made in this direction, because unless जब आ गया, unless का मतलब क्या होता है? जब तक ना हो ये चीज, which thing are they talking about? Adequate efforts to be made, okay? So not, जो negation है वो 2 बार नहीं आएगा, यहाँ unless आ गया है तो यहाँ not नहीं आएगा, okay? So now we'll see pattern 2. पैटर्न 2 ऐसा है कि यू हैव बीन गिवन अ सेंटेंस और उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एंड वन ऑफ द पार्ट्स में कंटेन एरर, ओके? सो जो पार्ट में एरर है वो आपको चूज नहीं करना है, रिमेनिंग पार्ट्स जो करेक्ट है वो वाला कॉम्बिनेशन आपको गिवन ऑप्शंस में से निकालना है, राइट? तो यहाँ पे हम देखें, इन ईरान एटलीस्ट 8 men killed एंड 12 women were injured, so and so, पर यहाँ जैसे हमने देखा एटलीस्ट 8 men were killed, ऑलराइट? क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं, 8 men है और यहाँ पे 12 women है, तो दोनों के बाद अलग अलग वर्ब आएगा. वर किल्ड यहाँ पर आएगा और यहाँ पे वर इंजर्ड आएगा, दोनों के साथ अलग अलग चीजें हो रही हैं, इसलिए दोनों अलग अलग वर्ब्स लेंगे. वर यहाँ पे आएगा, ओके? सो द करेक्ट आंसर हियर इज, जो ऑप्शन है हमारा वो चूज करेंगे हम जिसमें एरर नहीं है. तो ए में एरर है, बी सी डी ई हमारे एरर फ्री है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. आगे बढ़ेंगे. पैटर्न 3 है आपका कि आपको एक सेंटेंस गिवन है और उसमें कुछ पार्ट्स हाईलाइटेड हैं, अंडरलाइंड है, ओके? तो उन अंडरलाइन पार्ट में ही एरर है, ओके? सो हमें चूज करना है कि कौन से अंडरलाइन पार्ट में एरर है. यहाँ पर द आइडियल मोरिश डेजर्ट इज अ स्टिकी पावलोवा विथ टू मैनी whipped क्रीम. नाउ जैसे हमने पढ़ा टू मैनी में एरर है, इट शुड बी टू मच, ओके? बिकॉज whipped क्रीम जो है वो काउंट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे टू मच आएगा. एरर आपका 3rd पार्ट में है, ओके? आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट पैटर्न 4, इसमें आपको 3 सेंटेंसेस गिवन है और आपको चूज करना है द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस, ओके? कौन से इनकरेक्ट है आपको वो चूज करना है. तो यहाँ है बिल्ड एट द साइट ऑफ एन इनफेमस डिटेंशन सेंटर, ओके? सो एंड सो. तो यहाँ हमने जैसे ही पढ़ा तो ये बिल्ड जो है ये गलत है, इट शुड बी बिल्ट एट द साइट. पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, बिल्ट एट द साइट ऑफ सो एंड सो, ओके? तो फर्स्ट हमारा गलत है ही. नाउ यहाँ कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ एनकरेजिंग ब्रेन ड्रेन एंड जेनरेट इंटेंस एडमिशन. एंड से पहले का क्लॉज है आपका नॉट विथ स्टैंडिंग, आईएनजी फॉर्म यूज कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे भी जो जेनरेट है ये वर्ब आपका यहाँ पे जेनरेटिंग होगा, ओके? जनरेटिंग आईएनजी फॉर्म यूज होगा, एंड के पहले अगर आईएनजी फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा. तो दिस इज द ग्रामेटिकली करेक्ट वे टू फ्रेम द सेंटेंस. सो एरर आपका 2nd में भी है, 1st में भी एरर है, 2nd में भी एरर है. 3rd देखें. The intention of the calendar is to establish an alternate premise that the Aryans, the carriers of Vedic culture, was indigenous. Was नहीं were. Aryans की बात हो रही है, प्लूरल है तो वर आएगा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म, ओके? सो 3rd भी आपका गलत है. अब इसमें ऑप्शंस कैसे होते हैं,
ऐसे ऑप्शंस होते हैं आपके, ओनली 2 इज इनकरेक्ट, ओनली 3 इज इनकरेक्ट, पर यहाँ पे तीनों इनकरेक्ट है तो आप ऑप्शन 5 चूज करेंगे, ऑल आर इनकरेक्ट। ऑलराइट, अगर यहाँ पे वर गिवन होता तो आपका 1 और 2 इनकरेक्ट होता, तब आप ऑप्शन 3 चूज करते, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ऑलराइट, बिफोर वी मूव अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर कोर्स फॉर IBPS RRB scale 2 and your scale 3. So here you will get video lessons, study notes, practice tests, live sessions and guidance till the interview. So आपको सब कुछ मिलता है इस कोर्स में, और आप अगर एनरोल करते हैं विद द कोड ऑफ B40 तो आपको 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9205524028। ऑलराइट, ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं हम अपना पैटर्न 5। और पैटर्न 5 में ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पे 3 सेंटेंसेस गिवन थे, 4 सेंटेंसेस वाला भी आता है, तो वो आपका पैटर्न 5 हो गया। नेक्स्ट, यहाँ हमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस चूज करने थे, अब हमें करेक्ट सेंटेंसेस चूज करने को भी कहा जा सकता है, और ये क्वेश्चंस भी आ रखे हैं पहले बैंकिंग में। ऑलराइट, यहाँ पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब बैंकिंग में आ चुके हैं क्वेश्चंस, ओके, कभी ना कभी किसी ना किसी साल में। तो यहाँ कह रहे हैं हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ऑफिशियल्स फ्रॉम द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मेट विद सिनर्जी ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सॉट इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI नॉर्म्स। ऑलराइट, सो हमारा फर्स्ट जो है हमें देखना है क्या वो सही है कि गलत है, तो ये हमें सही लग रहा है। ऑलराइट, सेकंड देखेंगे, द गवर्नमेंट इज कंसर्टेड एज द ग्रुप इज येट टू फाइंड एन इंडियन पार्टनर। सो कंसर्टेड का क्या मतलब होता है, मतलब कि कंबाइंड एफर्ट्स या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। ऑलराइट, तो ये यूज होता है जब हम कहते हैं कंसर्टेड एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप, ओके, और कंसर्टेड एक्शन इज रिक्वायर्ड to get this work done. Okay, so यहाँ पे concerted is incorrect word, concerned should be used here because the government is worried as the group is yet to find an Indian partner. Okay, so 2 is incorrect. Okay, so third one says Synergy Group has met the beleaguered airlines lenders and presented a potential business plans which entails downscaling its operations. Okay, so first and third are correct and we have to choose the correct combination. Okay, so 1 and 3 are correct. Option 3 is the correct answer here. All right, अब ऐसे ही यहाँ पे आपको 3 सेंटेंसेस गिवन है, फिर 4 सेंटेंसेस अगर गिवन होंगे तो वो आपका एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 4 पैटर्न्स आपको 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है, 4 सेंटेंसेस, और उसमें से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस। ऑलराइट, अब आते हैं हम अपने 8th पैटर्न पे, जो है आपका ये, जिसमें आपको 2 सेंटेंसेस गिवन है और आपको खुद देखना है कि इफ देयर इज एन एरर इन ओनली फर्स्ट सेंटेंस, इफ देयर इज 1 एरर, एन एरर मतलब एक एरर है दोनों में, या तो सिर्फ फर्स्ट में है तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, सिर्फ सेकंड में है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर दोनों में एरर है एक तो आप थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे, किसी में कोई भी एरर नहीं है आप फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर किसी भी एक सेंटेंस में 2 से ज्यादा एरर है तो आप 5th सेंटेंस चूज करेंगे। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, हम ए कह रहा है द गवर्नमेंट रिपोर्टिंग्स हैज अ ब्लूप्रिंट फॉर, अब जैसे हमने ये पढ़ा ये हमें पता है द गवर्नमेंट रिपोर्टिंग्स हैज, अब यहाँ पे हैज है, रिपोर्टिंग्स इज इनकरेक्ट यूसेज, एंड मोर ओवर यहाँ पे नाउन नहीं यूज होगा, यहाँ पे एक एडवर्ब आएगा। ओके, तो एडवर्ब, क्योंकि देखिए अगर हम इसको हटा भी दे तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल है। ओके, अगर हम दोबारा पढ़े, द गवर्नमेंट हैज अ ब्लूप्रिंट फॉर लेबर रिफॉर्म्स एंड वांटेड टू स्विफ्टली इम्प्लीमेंट वर्कर फ्रेंडली लॉज। सो रिपोर्टिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और अगर हमें एडवर्ब लगाना है तो हम यहाँ पे रिपोर्टेडली लगाएंगे। द एरर इज इन ए। ओके, एक एरर हमें ए में मिल गया, बाकी सब यहाँ पे ठीक है। अब हम बी पढ़ेंगे, apparently the government wants to put on hold laws that are perceived to go against the interest of workers. Now this is absolutely correct. Okay, so there is 1 error in A, so the answer will be option 1 is the correct answer here. आगे चढ़ते हैं पैटर्न 9. Now here the words have been highlighted, और इसमें या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या कॉन्टेक्स्ट जो है वो गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रखा है वर्ड, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ग्लोबल कमोडिटीज हैव विटनेस्ड अ बुल रन ओवर द लास्ट 12 months, रिवाइवल होप्स ऑफ बिगिनिंग। अब जैसे हमने पढ़ा यहाँ लिखा है रिवाइवल। ओके, तो यहाँ रिवाइवल इज इनकरेक्ट,
It should be reviving hopes. All right. So revival is incorrect here. It should be reviving. Okay. So correct answer here is option 4. Okay. आगे बढ़ो. Last pattern, pattern 10. नाउ यहाँ कह रहे हैं हमें एक सेंटेंस दोबारा पार्ट्स में डिवाइडेड है और जैसे हमें पहले एक करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना था, हमारा एकदम सेकंड पैटर्न जो था शुरुआत में हमने देखा, तो उसी के लाइंस पर है, बट यू हैव टू चूज कि इसमें कौन से पार्ट्स में एरर है, वो पेयर चूज करना है. ओके. तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं. द ऑपोजिशन एलेज द गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल डेफर. अब हम जैसे पढ़ रहे हैं वी नो इसमें कुछ तो गड़बड़ है. दिस इज नॉट करेक्ट. पार्लियामेंट वॉज अर्लियर वॉज बिकॉज सो एंड सो. हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, हमें दिखेगा कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है पूरा. व्हेन योर होल सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, तो आपका ये फ्रैगमेंट भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए. इट शुड बी alleged. The opposition alleged the government's refusal to defer. Okay, यहाँ क्या आना चाहिए? To defer. Okay, so the error is in A as well as B. So correct option जो हमें choose करना है यहाँ पे is A and B. So now the important thing in all these questions is that you have to read the instructions carefully. कभी आपको choose करना होता है incorrect part, कभी आपको चूज करना होता है करेक्ट पार्ट. ओके. सो वो आपको एरर डिटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि इंस्ट्रक्शंस क्या है, उनको अच्छे से पढ़ें. If you found this video informative, please like and share it. Also, if you have any doubts, you can share it in the comment section below and we'll reply to your comments.